अपनी सेवा के अभिषेक करिए, अपनी सेवा के और इस्तेमाल करिए। आज से पवित्र आत्मा ये बेटा इस दृष्टि में अभिषेक होने पाए। मेरे दास अभिषेक को मांगता हूँ, मैं अभिषेक को मांगता हूँ, मैं अभिषेक को मांगता हूँ। अपने हाथ उठाओ और इस पे परिवार एवं दिखने पाए। अभिषेक होने का तेरे राज्य के लिए, तेरे कामों के लिए अभिषेक होने पाए। Holy Spirit touch with the power। जवान इस्तेमाल किए जाते राज्य के लिए, इस्तेमाल किए जाए प्रभु, इस्तेमाल किए जाए खुदा प्रभु। Father, touch और इस जीवन अपने राज के लिए, अपने राज के लिए bless Jesus name। अब और भी बढ़कर इस्तेमाल किए जाओ उसके नाम में, और भी बढ़कर अभिषेक हो जाओ, और भी बढ़कर अभिषेक हो जाओ। मैं धन्यवाद करता हूँ आपकी आशीष के लिए, आपके बेटा और भी मस्सा होने पाए। खुदा बहुत मेरे आशीष के कारण जिस किसी के लिए हाथ बढ़ाए आज से डबल आशीष होने पाए। मेरे दास होने के नाते आशीष मांगता हूँ, अपने बेटा को छू और इसमें मैं आपके अभिषेक को मांगता हूँ। आपके बेटा आपकी सेवा में बढ़े, आपकी सेवा में बढ़े, आपकी सेवा में बढ़े, आपकी सेवा में बढ़े। Holy Spirit touch with the power, touch with the power, touch, yes। विलास से दुगना अभिषेक करे। Holy Spirit का स्वागत आपको देते सुधरे। Holy Ghost मैं रिलीज करता हूँ भाई को पढ़े, दुगना अभिषेक के साथ इस्तेमाल के साथ, दुगना वर्षा के साथ हाथों को उठाओ और लो 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 लो। Touch with the power, touch with the power, touch with the power, touch with the power, touch with the power। क्वार्टर के बच्चों अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को उठाओ, उठाओ, उठाओ मेरे पवित्र आत्मा। मैं तेरे लिए यूज होने पाऊं, मेरा होठ तेरे लिए यूज होने पाए। मुझे छू, मुझे अभिषेक कर और आपको बढ़ा रहा बेटा। Touch, touch Holy Spirit, touch Holy Spirit, touch, touch। पवित्र आत्मा इन बच्चों को अभिषेक, touch in the name of Jesus, hallelujah। पिता ये बच्चे आपके लिए अभिषेकित हैं। Touch, yes Lord। पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूँ अपने अद्भुत प्रस्तुति को देने के लिए। पर चर्च के हर एक परिवार यीशु मसीह तेरे लिए उपयोग होने पाए। चर्च के हर परिवार यीशु के नाम में मैं पिता घोषणा करता हूँ कि हर लोगों की आंखें से आज खुल जाए यीशु के नाम में। हर बंद दरवाजा खुल जाए यीशु के नाम में। हर अशुभ के लिए शुभ हो जाए यीशु के नाम में। हर कठिन सरल हो जाए यीशु के नाम में। हर इनके पीछे देने वाली आत्मा छोड़
बहुत से लोग यीशु के नाम से पिता बीमार से चंगे हो जाए, चंगे हो जाए यीशु के नाम में, चंगे हो जाए, जो नहीं चल पाते वो उठ के खड़े हो जाए यीशु के नाम में, खड़े हो जाओ यीशु के नाम में, खड़े हो जाओ यीशु के नाम में, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ यीशु के नाम में। जो चल नहीं पाते वो चलने पाए यीशु के नाम में, जो नहीं सुन पाते वो सुनने पाए यीशु के नाम में। क्योंकि आंखों में रोशनी काम है पिता, आज आंखों में रोशनी आए, जिनके कानों में आवाज काम है पिता, वो कानों में नया आवाज आए। हर एक ट्यूमर की आत्मा छोड़कर भागे, हर एक कैंसर की आत्मा छोड़कर भागे, हर एक लड़के की दुष्ट आत्मा छोड़कर भागे, हर एक शैतानी आत्मा छोड़कर जाए। यीशु के नाम से मैं कमांड करता हूँ, हर एक छुपे दुष्ट आत्मा को आदेश देता हूँ, वह निकले और भागे, वह निकले और भागे, वह निकले और भागे। यीशु आत्मा निकलो और भागो, निकलो और भागो, निकलो और भागो। हर एक अशुद्ध आत्माओं को मैं आदेश देता हूं, मैं उन अशुद्ध आत्माओं को केवल बोलता हूं आज, ऐ अशुद्ध आत्माओं कान खोलो और सुनो, यीशु के नाम में उन शरीरों को छोड़ो जहां पर तू बैठा है, उन शरीरों को छोड़ो, चलो चलो महाराज, चलो चलो महाराज। बड़ा अशुद्ध आत्मा, बड़ा अशुद्ध आत्मा, बड़ा यीशु के नाम में, बड़ा यीशु के नाम में, बड़ा यीशु के नाम में, बड़ा यीशु के नाम में। गंदी आत्मा तुम्हें पैर के नीचे लेता हूं यीशु के नाम में, तुम्हें यीशु के नाम में पैर में गुजरता हूं, तुम्हें यीशु के नाम में पैर में गुजरता हूं। तुम्हारी शक्तियों को मैं यीशु के नाम से मैं पाल कर धमक में देता हूं। मेरे खुदा अपने लोगों को छू, अपने लहू से आजाद कर, तेरा जिंदा लहू छुए और आजाद हो जाए। और इसमें छू लो प्रभु, शैतान का अंत होने पाए, शैतान इन बच्चों की जिंदगी के लिए आखिरी दिन होने पाए। छोड़ो छोड़ो, मुंह खोल के जाओ, मुंह खोल के जाओ, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। अशुद्ध आत्मा चलो निकलो पेट से, पेट से बाहर, पेट से बाहर, पेट से बाहर। यीशु नासरी के नाम से जिसने मुर्दों से जी उठा, उसी खुदा के नाम से मैं तुम्हें डर मारता हूं। यीशु मुंह खोल के निकल जाओ। जीसस ने, जीसस ने, जीसस ने, जीसस ने अशुद्ध शक्तियों जब नहीं रहोगे तो भी जाना पड़ेगा हमेशा के लिए। बाहर आ, बाहर आ, हर एक प्रकार की बीमारी बाहर आ, पीड़ा देने वाली आत्मा बाहर आ, मेरे लोगों को सताने वाली आत्मा बाहर आ, मेरे लोगों को निराश करने वाली अशुद्ध आत्मा बाहर आ, मेरे लोगों के विश्वास को कमजोर करने वाली अशुद्ध आत्मा बाहर आ, इनको पीड़ा देने वाली आत्मा मैं कहता हूं कि छोड़ दे, चल निकला। मैं बोलता हूं कि 3 तो बाहर आ जाएगा। मैं बोलता हूं कि हर बीमारी तुम छोड़ के जाओगे अभी। मैं यीशु के नाम से 3 का गिनती लगाऊंगा और तुम छोड़कर भाग जाओगे। और आज के बाद वो शरीर तेरा स्थान नहीं होगा, तेरी स्थान नरक होगा। चाहे बीमारी हो, चाहे दुष्ट आत्मा हो, चाहे कोई भी बातें हो, तुम निकल कर जा रहे हो यीशु के नाम में।
मैं यीशु के नाम से इस गिनती को लगाता हूं। एक, दो, तीन, अशुद्ध आत्मा बाहर। छोड़ दो शरीर को, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ो, छोड़ो, चलो, 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 चलो। उल्टियों के द्वारा, उल्टियों के द्वारा मुंह खोलकर जाओ, चाहे जो भी बीमारी क्यों ना हो, निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। यीशु के नाम में मैं कहता हूं, छोड़, करती दुष्ट आत्मा, पिता को अपने हाथों से छू, अपने लोगों को चंगा कर। आज मेरे पिता अपने देह में चंगाई को देखने पाए। इस प्रार्थना के बाद अपने देह में चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अपने देह में चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। छुटकारा में हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। प्रेस हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आशीर्वाद हो जाओ यीशु के नाम में। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ ऐसा कर देने के लिए। मसीह यीशु के जीवित नाम से प्रार्थना मांगता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। अपने स्थानों पर बैठेंगे। थैंक यू फादर। चलो छोड़ो, जाओ, छोड़ के जाओ, 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 जो भी बचे जाओ, निकलो, 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 मुंह खोल के निकल जा, निकल अशुद्ध आत्मा, चल, चल निकल जा, निकल, निकल अशुद्ध आत्मा, निकल, निकल मुसलमान की जिंदगी से। निकाल शक्ति अशुद्ध आत्मा शैतान उबलकर 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 मैं यीशु के नाम से आमीन, आमीन बोलो सीधा। बोलो हालेलुया। हम वापस वचन को सुनेंगे। मेरे सामने निकाले लूका के सुसमाचार की पुस्तक, लूका के सुसमाचार की पुस्तक निकालेंगे। 5 अध्याय 5 अध्याय
अध्याय के ऊपर में क्या लिखा है? क्या लिखा है हेडिंग में? प्रथम चेलों का बुलाया। हालेलुया। इसने जब अपने चेलों को बुलाया वो प्रथम के टाइम था, जो पहले मुलाकात हुआ पतरस जैसे। हालेलुया। आइए हम आगे बढ़े। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिरी पड़ती थी, और वह गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था। और बाइबल बताती है यीशु गन्नेसरत के झील के किनारे पर खड़ा था। तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे दो नावें लगी हुई थी। और ऐसा हुआ कि उसके झील के किनारे दो नावें लगी थी देखी, और मछुए उन पर से उतरकर और प्रभु ने देखी और मछुए उन पर से उतरकर जान धो रहे थे। उन नावों में से एक पर जो शमौन की थी, और उन नावों में से एक नाव जो शमौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की। और बाइबल बताती कि चढ़कर उसने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। किनारे से थोड़ा सा हटा ले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका, और बाइबल बताती जब वो बातें कर चुका, तो शमौन से कहा। तब यीशु ने शमौन से क्या कहा? भाई गहरे में ले चल। हाँ, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपनी जाल को क्या कर? डालो। हालेलुया। जब वो उपदेश दे चुका, जब परमेश्वर का वचन को यीशु मसीह ने नाव पर बैठकर प्रचार कर चुका अपने लोगों को, तो शमौन है जो पतरस कहलाता है, उसको कहता है कि अपनी जान को गहरे में ले चल और डाल। हालेलुया। और बाइबल बताती है पतरस ने यीशु को उत्तर दिया। शमौन ने उसको उत्तर दिया, हाँ, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल क्या करूंगा? डालूंगा। हालेलुया। तेरे कहने से क्या करूंगा? मैं जाल डालूंगा। हालेलुया। प्रभु की आज्ञा भागने से आसे से आगे बोलो आमीन। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बाइबल बताती कि पतरस सारी रात मेहनत करने के बावजूद भी उसने कुछ भी नहीं पाया, और पतरस को यीशु मसीह बोलता है कि अंदर जाल डाल। लेकिन बाइबल बताती है कि प्रभु मेरी सारी रात मेहनत की है, लेकिन प्रभु आज मैं आपके आगे नहीं डालूंगा, आप बोले तो मैं फिर से जाल में डालूंगा। हालेलुया। वो सारी मेहनत कर चुका था लेकिन कुछ भी नहीं मिला उनको। आज बहुत से परिवार बहुत सारे लंबा टाइम से प्रार्थना करने कोई उत्तर नहीं है। बहुत सारे परिवार बहुत सारी समर्पण का जीवन जीते लेकिन कोई उत्तर नहीं है। बहुत सारे लोग फास्टिंग करते लेकिन कोई उत्तर नहीं है। लेकिन आज शुरू कर जाए, आज आपका जाल खाली है, तो आज आपके जाल मेरा प्रभु की आत्मा भरने के लिए जा रहा। बोलो आमीन। हालेलुया। एक बार छोड़ आप परमेश्वर के लोग आज परमेश्वर के जिंदा वचन को सुनकर जाएंगे। पतरस सारी रात मेहनत करने के बाद भी बाइबल बताती कि पतरस कुछ भी नहीं पाया। आज बहुत से परिवार के जीवन में ऐसा है, प्रभु मैंने बहुत लंबा टाइम तक प्रार्थना करता रहा, प्रभु बहुत लंबा टाइम तक प्रभु तेरे सामने में फास्टिंग करता रहा, बहुत लंबा टाइम हो गया प्रभु में चर्चा करा, बहुत लंबा टाइम हो गया परमेश्वर मैं बहुत सारी चीज किया लेकिन कुछ नहीं पाया। लेकिन सुनकर आ जाएंगे परमेश्वर के लोगों। बाइबल बताती है पतरस तो सारी रात मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं पाया। उसने भी अपने लाइफ में हारा हुआ था, अपने लाइफ में वो भी कटा हुआ टूटा हुआ था, उसने बहुत सारी कुछ किया लेकिन कुछ नहीं पाया। लेकिन बाइबल बताती है प्रभु तू कहता है तो मैं एक बार फिर से जाल डालूंगा। हालेलुया।
तू कहता है तो मैं आज जान फिर से डालूंगा। मुझे विश्वास है प्रभु, मुझे विश्वास है प्रभु, मुझे विश्वास है प्रभु। अब तक तो मैं आपके साथ विश्वास में नहीं रहा, अब तक तो मैं आज्ञाकारी नहीं रहा। पतरस बाइबल बताती 3 बार इनकार करने वाला दास था। यीशु मसीह को कहा सब तुझे छोड़ देगा लेकिन मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। लेकिन यीशु मसीह ने बहुत बड़ी किया, अरे पतरस तू ऐसा कहता है, तू सबसे पहले मेरा इनकार करेगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है बोले कि 3 बार मांगने से पहले तू मेरा इनकार करेगा, तो मेरा इनकार करेगा। और जैसे मुर्गा का 3 बार मांग हुआ, बाइबल बताती पतरस इनकार करने लग गया। पतरस को ख्याल आ गया कि सचमुच प्रभु ने जो बात कहा था वो मेरे लिए सच था। हालेलुया। बहुत बार पतरस प्रभु के साथ चलने के बाद भी उसके तिरस्कार करता रहा, इनकार करता रहा। बहुत बार परमेश्वर के लोग उसकी आज्ञाकारी में नहीं रहा। पतरस की जिंदगी प्रभु के साथ तो था लेकिन खालीपन था। पतरस मेहनत तो करता था लेकिन अधूरा था। हाँ, परमेश्वर के लोग बहुत बार हमारी जिंदगी ऐसी होती है कि परमेश्वर के साथ रहते तो है, परमेश्वर के साथ चलते तो है, फिर भी हमारा जीवन खालीपन होता है, फिर भी हमारा जीवन आंसू रुकी होती है, फिर भी हमारा प्रार्थनाएं रुकी होती है। लेकिन पतरस कहता है कि प्रभु आज से मैं तेरी आज्ञा को मानूंगा, आज मैं तेरी आज्ञा को मानूंगा। तू कहता है तो अपने जान को फिर से क्या करूंगा, डालूंगा। हालेलुया। पर पढ़ेंगे फिर से 5 पद को। शमौन ने उत्तर दिया, हाँ हे स्वामी, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की, हमने सारी रात मेहनत किया और कुछ ना पकड़ा, और कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूं। तो भी तेरे कहने से क्या करूंगा, जाल डालूंगा। बोलो हालेलुया। तेरे कहने पर क्या करूंगा, जाल डालूंगा। बोलो आमीन। बोलो आज आपका जाल भरने के लिए जा रहा है। बोलो 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 बोलो, एक दूसरे को बोलो आज आपकी जाल भरने के लिए जा रहा है। बोलो आज आपकी जाल भरने के लिए जा रहा है, आज आपकी जाल भरने के लिए जा रहा है। बोलो बोलो बोलो, एक दूसरे को बोलो 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 बोलो। क्या आप चाहते हैं कि आपका जाल भर जाए? क्या चाहते हैं कि आपका जाल भर जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आशीष आए? क्या आप चाहते हैं कि आप बीमारी से छुटकारा पाए? क्या चाहते हैं कि आपके घर में दुष्ट आत्मा चले जाए? क्या चाहते हैं कि आपके घर से बंधन टूट जाए? क्या चाहते हैं कि आपके जीवन से हर प्रकार के बंधन खुल जाए? क्या चाहते हैं कि आप बेस हो जाओ? तो बोलो आज मैं आशीष हो गया। हालेलुया। बोलो आज मैं आज्ञा मानूंगा। आज प्रभु तू कह रहा है मैं जान फिर से डालूंगा, आज मैं फिर से डालूंगा, आज फिर से मैं प्रार्थना चालू करूंगा, फिर से मैं फास्टिंग चालू करूंगा, फिर से प्रभु मैं मौद्रताई में मौद्रताई से पढ़ूंगा, फिर से प्रभु मैं आज्ञाकारी होऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे क्या हुआ? जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां, और बाइबल बताती है जब सिमोन पतरस जब फिर से जाल डाला प्रभु की बात मानकर, तो बाइबल बताती है जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत सारी मछलियां घेर लाई और उनके जाल फटने लगे। और बाइबल बताती है उनके जाल फटने लगे। इस पर उन्होंने अपने साथियों को हाँ, जो दूसरी नाव पर था, और बाइबल बताती है इस पर अपने साथियों को, सिमोन पतरस जो दूसरी नाव पर जो मछली का जाल लगा रहे थे, संकेत किया कि आकर हमारी सहायता करो। और क्या कहते हैं आकर हमारी क्या करो? अरे योना, थोमा, लूकस, मत्ती आप मेरे साथ हो यार। आज तो कमाल हो गया, कमाल। हालेलुया। आज तो मेरा जाल भर गया। बोलो आज मेरा जाल भर जाएगा। बोलो आज मैं आशीष से भर जाऊंगी, मैं आशीष से भर जाऊंगा। आज मेरे बच्चे आशीष होंगे, आज मेरे कामों पर आशीष आएगा, आज मेरी बीमारी भाग जाएगा, आज दुष्ट आत्मा भाग जाएगा, आज बंधनें खोल जाएगी। बोलो आमीन। और सिमोन आवाज देने लगा अपने चेलों को और कहा कि यार जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ, देखो मेरे जाल क्या हो गया है, आज भर गया है। अब ये मानने से क्या होती है, आशीष से भर जाती है। बोलो आमीन। यीशु को कहा कि प्रभु तेरे कहने से मैं जाल फिर से अवश्य ही डालूंगा। हालेलुया। और जब उन्होंने ऐसा किया बाइबल बताती है उसका जाल भर गया। हाँ पढ़ेंगे नीचे।
और उन्होंने आकर दोनों नावें यहाँ तक भर ली और बाइबल बताती है यहाँ तक कि दोनों नावों को भर ली कि वे डूबने लगी। यह देखकर शमौन पतरस और यह देखकर कि शमौन पतरस सुनो इस आशीष को देखकर शमौन पतरस यीशु के पांवों पर और बाइबल बताती है यीशु के पांव पर गिर पड़ा और कहा और कहने लगा हे प्रभु मेरे पास से चले जा प्रभु, क्योंकि मैं क्या हूँ, पापी हूँ। हालेलुया हालेलुया। कितने लोग कहना चाहते हैं प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मुझे क्षमा कर दे, आज मुझे क्षमा कर दे मेरे परमेश्वर, मुझे आज अपने नौश धो दे यीशु, मुझे मेरे कामों में आशीष दे, आज मुझे अपनी बीमारी से आज आजाद कर दे, आज मेरे दुष्टात्मा से आजाद कर दे, आज मेरे पापों को क्षमा कर यीशु, मैं पापी हूँ। शमौन पतरस इस बात को सुनकर यीशु के पांव पर गिर पड़ा और बाइबल बताती है वो कहने लगा हे प्रभु मैं तो पापी हूँ, मुझ पापी के सामने से दूर चला जा, मैं यीशु के प्रभु तेरे साथ में रहूं, मैं पापी हूँ। हालेलुया। कितने लोग इतने कहते जानते हैं, कितने लोग आज कहना चाहते हैं प्रभु मैं पापी हूँ प्रभु मुझ पापी को क्षमा कर दे, मुझ पापी को क्षमा कर दे। हालेलुया हालेलुया। अब मेरे साथ एक वचन निकालेंगे नीति वचन की पुस्तक 30 अध्याय हाँ 30 अध्याय 12 पर ऐसे लोग हैं हाँ जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है हाँ तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। हालेलुया। देखो बाइबल क्या बताती है, ऐसे भी लोग हैं जो अपनी दृष्टि में क्या है, शुद्ध है, पर भी तो इसका मैला धोया नहीं गया। हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो यीशु मसीह की। हाँ परमेश्वर के प्रभु हम सब पापी और अपराधी लोग हैं, हम बहुत बार इस बात को नहीं समझ पाने के कारण फेलवर जीवन जीते फेलवर। हाँ परमेश्वर के प्रभु असफलता की जिंदगी को देखते हैं, लेकिन जिस दिन यीशु के चरणों में झुक जाते हैं और जिस दिन प्रभु यीशु के पांव को छू लेते हैं, परमेश्वर आशीष का मामूल कर देता है। बोलो आमीन हालेलुया। पतरस कहता है कि प्रभु तू कहता है तो आज जाल में डालूंगा। हालेलुया मैं आज आपके आगे मानूंगा प्रभु, आज मैं आपके आगे मानूंगा। बाइबल बताती परमेश्वर के प्रभु यीशु का कलाम में लिखा है ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध तो है, लेकिन बाइबल बताती है तो भी उसका मैल धोया नहीं गया। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रभु हम अपनी दृष्टि में शुद्ध तो होते हैं, बाइबल बताती है इंसान बाहरी रूप देखता है, लेकिन परमेश्वर है जो मन का तौलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए करके हमें हमेशा परिशुद्ध जिंदगी जीना है कि प्रभु मैं पापी इंसान हूं, प्रभु मैं गुनाहगार इंसान हूं, प्रभु मैं अपराधी इंसान हूं, प्रभु मैं आपके साथ विश्वास योग्य नहीं चल पाता, प्रभु मैं आपके साथ में वफादार नहीं रह पाता। प्रभु बहुत बार परमेश्वर आपके चलते चलते आपके साथ चलते चलते भी मैं आपके साथ धोखाधड़ी की जिंदगी में आ जाता हूं प्रभु। हालेलुया बोलो आमीन। हाँ परमेश्वर के प्रभु आज कितने लोग हैं जो कहना चाहते हैं पतरस सिमोन पतरस के समान कि प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मुझे पाप से क्षमा कर दे, प्रभु मेरे गुनाहों को धो दे। आज ऐसे कहने वालों के चाल भरने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आज ऐसे लोगों के बंधन टूटने के लिए जा रहा है, ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग से आशीष खोलने के लिए जा रहा है, आज ऐसे लोगों के लिए स्वर्ग से ब्लेसिंग आने के लिए जा रहा है। बोलो आमीन
हाँ परमेश्वर के प्रभु, बहुत बार ऐसा लगता है प्रभु मैं तो धर्मी हूँ प्रभु, मैं तो बहुत अच्छा हूँ प्रभु, मैं गुनाहगार नहीं हूँ प्रभु, मैंने 2004 में जीवन दे दिया प्रभु। हाँ परमेश्वर के प्रभु, लेकिन बहुत बार हमारे जीवन में एक दूसरे के प्रति नकारात्मक सोचने के द्वारा, नकारात्मक बोलने के द्वारा, चाली चुगली के द्वारा और भी ऐसे पाप जो परमेश्वर की उपस्थिति से दूर ले जाने वाले पाप के द्वारा हमारा जीवन अशुद्ध हो जाता है। बाइबल बताती है इंसान अपने दृष्टि में शुद्ध तो होते हैं, लेकिन बाइबल बताती है फिर भी उसके दृष्टि में वो मैला है। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रभु, लेकिन जो इंसान इस बात को आज समझ जाता है कि हाँ प्रभु हम इस पृथ्वी में कितनों भी धर्मी बने लेकिन मैं पापी हूँ, हालेलुया, कितनों भी अच्छा बन जाऊं लेकिन प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मेरे पापों को क्या कर दे, क्षमा कर दे प्रभु, मेरे जैसे पापी तो धरती में कोई नहीं। पौलुस क्या लिखते हैं तीमुथियुस की पुस्तक में, निकालो पहला तीमुथियुस की पुस्तक, आशीष से खुलती परमेश्वर के प्रभु, हमारी प्रार्थना का उत्तर आता है परमेश्वर के प्रभु जब हम झुकते हैं परमेश्वर के सामने। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय 15 पद को पढ़ेंगे। यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। बाइबल बताती है बात सच और हर प्रकार के मानने की योग्य बात है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, और मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा मैं हूँ। हालेलुया। पौलुस कहता है कि जिनमें सबसे बड़ा पापी तो प्रभु मैं हूँ। हालेलुया। मैं हूँ, आई एम पास्टर राजेश राय। हालेलुया। मैं स्वीकार करता हूँ प्रभु मेरे गुनाहों को। बहुत बार प्रभु मेरे गुनाहों के कारण आशीष रुक जाती है, मेरे अपराधों के कारण हीलिंग रुक जाती है प्रभु। बहुत बार प्रभु मेरे भूल चूक के कारण प्रभु ब्लेसिंग को नहीं देख पाता। बहुत बार परमेश्वर बनता काम बिगड़ जाती है मेरा। हाँ प्रभु मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं पापी हूँ, यीशु मैं पापी हूँ। हालेलुया। पौलुस कहता है कि यह बात सच और हर प्रकार के मानने योग्य बात है कि मसीह यीशु धरती में पापियों को उद्धार करने के लिए आया, लेकिन इनमें सबसे बड़ा पापी तो मैं हूँ। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के प्रभु आशीष को पाने के लिए, स्वर्ग की बरकत को खोलने के लिए उस खुदा के सामने हमें अपने आप को झुकाना है, अपने आप को उसके सामने अंगीकार करना है। प्रभु मैं एक पापी इंसान हूँ प्रभु, आज मुझसे कुछ नहीं बन पड़ता, आज मैं फेल हो जाता हूँ, आज मैं आशा लगा दी जाता हूँ लेकिन आशा नहीं पूरा होता, आज मैं इच्छा तो करता प्रभु लेकिन मेरी इच्छाएं नहीं पूरा होती। परमेश्वर इसका कारण क्या है? प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मुझ पापी को क्या कर दे, क्षमा कर दे। तो यीशु मसीह का स्वर्ग से आशीष खोलने के लिए जा रहा है। बोलो आमीन। हमेशा एक परिवार को परमेश्वर के प्रभु और जीवित परमेश्वर जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, जिसने अपने बेटा को क्रूस पर बलिदान किया है, जिसने अपने बेटा को लहू लुहान सूली पर चढ़ाया है, जिसने आप और मेरे लिए अपने बेटा को जान दिया है, उस खुदा के सामने झुकना है, उस खुदा के सामने धन्यवाद करना है ताकि हमारी आशीष ना रुकने पाए। आमीन। ताकि हमारी आशीष ना रुके, ताकि हमारी बरकत स्वर्ग से खुला रहे। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो आपका जाल भरने के लिए जा रहा है, आपके जीवन में आशीष का जाल भरने के लिए जा रहा है। बोलो 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 एक दूसरे को बोलो कि आज आपके जाल को मेरा प्रभु भर कर भेजेगा। आज मेरा यीशु मसीह आपके जाल को भर कर भेजेगा। बोलो आज के बाद मैं अपने प्रभु के सामने झुकूंगी, आज के बाद मैं अपने प्रभु के सामने झुकूंगा। हाँ परमेश्वर के प्रभु बाइबल में नीति वचन लिखता है, नीति वचन बताता है, नीति वचन कहता है कि मनुष्य अपनी दृष्टि में शुद्ध होता है फिर भी परमेश्वर की दृष्टि में मैला है। हालेलुया। ऐसे भी लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है तो उसका मैला धोया नहीं गया होता है। हालेलुया। लेकिन हर दिन यीशु के लहू में धुल कर नया होना है।
बोलो आमीन। केवल एक ही परमेश्वर है, एक ही प्रभु है, एक ही स्वामी है जो पवित्र है, एक ही राजा है जो पवित्र है, एक ही राजाओं की राजा और एक ही प्रभुओं का प्रभु है जो निष्कलंक है, जिसमें कोई दाग नहीं, जिसमें कोई पाप नहीं। बाकी सारे प्राणी परमेश्वर के प्रभु, हम सब पापी और अपराधी लोग हैं। उस जीवित परमेश्वर के सामने, उस जीवित परमेश्वर के सामने अपराधी और गुनाहगार लोग हैं। हर लोग इस दुनिया में हत्यारे लोग हैं। हम इस परमेश्वर के प्रश्न को पाने के लिए उसके सामने झुकना है। और पतरस, सिमोन पतरस उस आशीष को देख करके यीशु के पांव पर गिर पड़ा और कहने लगे, हे प्रभु, मैं पापी हूँ, मेरे पास से जाकर चला जा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हम परमेश्वर के प्रिय लोगों, हम इस दुनिया में पापी और अपराधी लोग हैं। उस परमेश्वर के बरकत को पाने के लिए हर दिन अपने के लिए पश्चाताप करना है, हर दिन अपने बच्चों के लिए पश्चाताप करना है, हर दिन अपने कामों के लिए पश्चाताप करना है, हर दिन अपने घर से निकलने से पहले पश्चाताप के जीवन जीना है, हर दिन अपने प्रभु के चरणों को पकड़कर पश्चाताप करना है। आप मम्मियों को, आप पापा को, अपने फैमिली के लिए पश्चाताप करना है। निश्चित रूप से अय्यूब कहता है कि मेरे लड़के वालों ने पाप करके अपने परमेश्वर को त्याग दिया होगा, इसलिए करके छोड़ दिया गया होगा, इसलिए करके मैं अपने परमेश्वर को क्या करूंगा, श्रेष्ठ बलि चढ़ाऊंगा। बोलो हालेलुया। अय्यूब एक अध्याय, अय्यूब के पुस्तक एक अध्याय और 5 पद को पढ़ेंगे। जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता। और बाइबल बताती है जब जब भोज के दिन पूरे हो जाते, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता, तब तब अय्यूब उन्हें बुलवाकर पवित्र करता। और बड़े भोर को उठकर, और वो बड़े भोर को उठ करके उनकी गिनती के अनुसार, उनके गिनती के अनुसार होम बलि चढ़ाता था। क्योंकि अय्यूब सोचता था, क्योंकि अय्यूब सोचता था, कदाचित मेरे लड़कों ने, कदाचित मेरे लड़कों ने पाप करके परमेश्वर को छोड़ दिया, पाप करके परमेश्वर को क्या कर दिया होगा, छोड़ दिया होगा। इसी रीति अय्यूब सदैव किया और बाइबल बताती इसी रीति अय्यूब सदैव किया करता था। हालेलुया। अय्यूब सदैव अपने बच्चों के लिए पश्चाताप करता था। हमें आज क्या करने का समय है, पश्चाताप। हालेलुया। सदैव पश्चाताप करो, आशीष बंदेगी नहीं, खुलेगी नहीं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बरकतें बंद नहीं होगा, खुला रहेगा यीशु मसीह के नाम में। हर दिन ऐसा प्रार्थना करो, हर दिन अपने घर के आप मुखिया बनो, हर दिन आप अपने परिवार के मुखिया बनो, प्रार्थना करने वाला मुखिया बनो, प्रार्थना करने वाला मुखिया। सब लोग बोलो, मैं आज के बाद मैं अपने घर का प्रार्थना करने वाला मुखिया बनूंगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन, हालेलुया। आज के बाद आप हर एक लोग ये मत देखो मेरा छोटा बहन कहीं है तो वो प्रार्थना करेगी, मैं सो जाती हूँ ना। आपको उठ करके प्रार्थना करने, प्रभु मेरी माता ने, मेरे पिता ने, मेरे भाई ने, मेरे बंधु ने, मेरे बच्चे ने, मेरे लोगों ने जो भी कुछ कर लिया होगा, तो उसके लिए आज फिर से क्या मांगती हूँ, माफी मांगती हूँ, क्षमा मांगते प्रभु, अपने लहू से धो और आज के दिन नया कर। हालेलुया। ऐसा हर एक बच्चों को, माताओं को, भाइयों को, बुजुर्गों को पश्चाताप की प्रार्थना करना है, पश्चाताप की प्रार्थना करना है परमेश्वर के लोगों, क्योंकि शैतान हमारे मन को अशुद्ध करने वाला शैतान है। और बाइबल बताती है शैतान के बारे में, यीशु पूछता है कि तू किधर से आता है, तो बोलता है कि इधर से घूमते फिरते डोलते गाते। 6वां साखा पढ़ो, क्या लिखा। एक दिन यहोवा परमेश्वर के पुत्र उसके सामने उपस्थित हुए और उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहां से आता है? तू कहां से आता है? शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, पृथ्वी
पर इधर उधर घूमते देखो शैतान कहाँ पर रहता है? पृथ्वी पर इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डालते आता है। कहाँ से आता है शैतान? पृथ्वी पर घूमते फिरते और डोलते डालते आता है। हालेलुया। तुम्हारे भाई उठ कर आओ, उठ कर आओ, उठ कर आओ। आपके गवाही टेस्ट करने दो। उठो उठो उठो, वहां से उठो उठो। आपके साथ क्या हुआ? आप टेस्ट करने दो। थैंक यू होली स्पिरिट। हालेलुया। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ इस जवाब के लिए। आओ यहाँ पर गवाही दो। इधर आओ, इधर आओ। उठो उठो, यीशु के नाम उठो उठो उठो। हालेलुया। सब बोलेंगे हालेलुया। सबको बोलना चाहिए हालेलुया। हालेलुया का मतलब कितने लोगों को मालूम है? बाकी लोग नहीं मालूम है। अरे बाबा कहाँ है तो मेरे को भी डालिए। हालेलुया का मतलब प्रभु की महिमा हो। कुमार भैया आपके साथ जब हमने चंडीगढ़ गया जलंधर, उस दिन क्या हुआ बताओ? गवाही बताओ, सुनो गवाही। उसी दिन से मैं दुष्टात्मा से बहुत परेशान है। क्या हुआ? कहाँ गए थे आप? क्या हुआ आपके साथ में? बोलो 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 थोड़े दिन। 2 बार डबरा गया, डबरा भी उठी। सोनू को बताओ बाबा, कहाँ गया? ससुराल गया? पत्नी को लेकर गया? किसको लेकर गया? पत्नी को लेकर गया ससुराल में, लेकिन वो ससुराल से बहुत दुष्ट आत्मा है मेरे पास। उसके बाद बहुत परेशान मैं पड़ गया। मैं बहुत इलाज भी करवाता हूँ, लेकिन इलाज कामयाबी नहीं आता है। मैं शुरू से बताओ कि आपने अपने ससुराल में गए थे अपने पत्नी को लेकर, आपकी गाड़ी को शैतान ने कहाँ मोड़ दिया था? हाँ कहाँ मोड़ दिया था? आप फ्री होंगे, आप शर्माओगे नहीं तो फ्री होंगे यीशु मसीह के नाम में। यस बोलो आमीन। आप शर्माओ मत, वो शैतान को दिखाओ कि मैं परमेश्वर का बच्चा हूँ। बोलो गवाही को देना चाहिए। मैं भट्टी के पास भी गया था, लेकिन शराब नहीं किया। हाँ शैतान ने कहाँ ले गया था आपको? भट्टी के पास। भट्टी ले गया। क्या कराने? एक आदमी मेरे साथ, शैतान उसको मैं पैसा दे दिया। हाँ एक आदमी आपके साथ था, आपने पैसे दे दिए। दे दिया। हाँ सुनो गवाही को सुने। चर्च के परिवार मैं बहुत दूर खड़े थे, आप दूर खड़े थे, वो लेने गया था, वो लेकर उधर से पी कर आया। वो लेकर के पी कर आया। और उसके बाद मेरे गाड़ी में बैठा कर उसको घर ले आया। आपने उसको घर लेकर आया। उसके बाद में आपको क्या हुआ? उसके बाद मैं घर आया, घर आते ही ऐसा बुखार आ गया। ऐसा बुखार आ गया। तो बुखार बहुत परेशान पड़ा हुआ, 15 दिन हो गया। अरे वो बुखार इनको इनकर परेशानी में ले गया कि कितने खर्चे किए? कल दुष्टात्मा ने क्या कहा रात को? कितने खर्चे किए आपको? 15,000 खर्च किया। हालेलुया। हाँ अभी हाँ आप बताओ अभी कैसे हो? अभी ठीक हूँ भैया। आने के बाद जो प्रार्थना किया तो अभी ठीक लगा। हालेलुया। वो बोलो वो बोलो वो बोलो। हाँ ले वो यीशु के नाम में आशीष को आज बैठ जाओ कुमार भाई। हालेलुया। देखो बाइबल क्या बताती है? शैतान कहाँ होता है? इसी पृथ्वी पर घूमते और फिरते और डोलते और डालते रहता है। किसी को भी मैं पकड़ लूं। अरे कुमार भैया ने तो नहीं गया वहां पर, लेकिन किसी ने इसके साथ में गया था। लेकिन गाड़ी को कुमार भैया का था, भैया मंदिर तक ले जाने के लिए था कि नहीं? यस यस कि नो? यस हालेलुया। बोलते तुम चोरी करो मैं खड़ा रहूंगा भैया। हाँ मुझे मत बोलना तुम इस बैंक को लूटो, लेकिन मैं खड़ा रहूंगा। वैसा हो गया कुमार भैया के साथ। हालेलुया। और कुमार भैया ने कहा मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, आप जाकर ले लो, जो पीना चाह रहे हो वो क्या करो पी लो। और पीने के बाद में उस जवान के साथ दुष्ट आत्मा आया। तो दुष्ट आत्मा ने इनकी गाड़ी में बैठा और बैठने के बाद भयानक इनको अटैक किया। और 15 दिन से ये दुष्ट आत्मा से भाई साहब
बहुत परेशान था। कम से कम मैं चंडीगढ़ जलंधर में से 3 बार दिन में प्रार्थना करता था, कमांड करता था कि दुष्ट आत्मा तो निकल निकल और निकल, और ऐसा उसको दशा में कर देता था कि उनके श्वास को बंद कर देता था। वो कल रात तो इतना भयानक था, जब हम लोग आ रहे थे सब्जी से निकले तो मुझे बार बार फोन आता, मैं बोला यार हम लोग सफर में हम लोग आ रहे, सबर करो, यदि नहीं होता तो हाथ पांव को बांध दो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। और जैसे यहाँ पर हम लोग आए, मैंने 2 मिनट घर में रहा, उसके बाद गाड़ी पकड़ रवदार को लेकर के गया। दशा बिल्कुल गड़बड़ थी, और प्रार्थना के बाद में प्रभु ने अपने सामर्थ को भेजा और आजाद कर दिया कुमार भाई को। हम जोरदारी से मजे के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। हाँ, परमेश्वर के लोगों, पाप करने की जरूरत नहीं है, केवल इच्छा बनाओ और ट्रांसफर हो जाती है। आमीन नहीं बोल देना, सब बात पे नहीं बोलना चाहिए आमीन। हालेलुया। बहुत बार हर बात में क्या बोलते हैं? आमीन आमीन। पास्टर बोल रहे था आमीन। दुष्ट आत्मा भाग जाए तो बोलना चाहिए आमीन, लेकिन रिसीव हो जाए तो बोले क्या गड़बड़ जाएगा ना, नहीं, हर बात में आमीन नहीं बोलना चाहिए। हाँ परमेश्वर के लोगों, इसलिए अपने आशीष के लिए हर दिन पश्चाताप के साथ जीवन बिताओ परमेश्वर मसीह के नाम में, और प्रभु के चरणों में रहो, और पाप की इच्छा मत करो, पाप की इच्छा मत करो, श्राप की इच्छा मत करो, गुनाह की इच्छा मत करो, क्योंकि इच्छा करने से भी दुष्ट आत्मा आ जाती है। आप अपने दोस्तों को अपनी गाड़ी में बिठाओ। मैंने कहा ना, एक भाई के घर में 6 महीना पहले घर में बैठकर शराब पी, लेकिन उसकी पत्नी के अंदर दुष्ट आत्मा आ गया। देखो कितनी मसीह परिवार को सावधान परमेश्वर के साथ होने की आवश्यकता है। बहुत लोग आत्मा में नहीं रहने के कारण शरीर प्रबल होता है, इसलिए दुष्ट आत्मा मार करके चला जाता है तो भी पता नहीं चलता। लेकिन जब आत्मा के साथ रहते हैं तो परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर के कार्य, इन सारी चीजों को हम समझ सकते हैं। ए मुंडो, बैठ जाओ तुम लोग। हालेलुया। क्या होगा? बता जाओ कौन से नहीं होगा, ऐसे प्रार्थना करें। आपको फोन आया, मैसेज आया, क्या आया? क्या नाम? मोहम्मद सेनान। आइए हम प्रार्थना करें, भाई साहब के लिए दुआ करें। पवित्र आत्मा जी, आप उस बेटा को छू लीजिए, और ये 20 उसके डर को जो शैतान ने उस बेटा को काटा है, वे सब इसी घड़ी छोड़कर धुआं जोड़ जाओ यीशु मसीह के नाम में। चलो छोड़ दो सांप बिच्छू की आत्माओं, यीशु के नाम में तुम्हें आदेश दे दे, छोड़कर खुदावन वो मरेगा नहीं, यीशु मसीह के नाम से जिंदा रहेगा। अल्लाह उनके सर से पांव तक उतरे और उससे फिर चंगा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। हालेलुया। हाँ परमेश्वर के लोगों, हम विश्वास करें। खुदा ने कहा कि विश्वास करोगे तो मेरी महिमा को देखोगे। विश्वास करो। अभी हमने प्रार्थना किया, उसके शरीर से सारा विष निकल गया बेटा अंजलि। विश्वास करो। इस मीटिंग के बाद कॉल करके पूछना। ओके, एक गवाही बताऊंगा 2018 की। एक जवान सांप ने उसके पैर में रात को 9:30 बजे लपट गया, उसको काट लिया। उसको लेकर जाने वाला था, क्या था, लेकिन मेरे चर्च के जवान ने उसको ले आया चर्च। उस चर्च में बड़ा मुश्किल से वहां पर चढ़ाया। वो बेदी पर घूमते दौड़ते गिरा, पट गया। यहाँ पर हम लोग देखे कि बड़ा दिक्कत हो गया। अरे यार ये मुश्किल हो गया, इसके लिए क्या करें? अब प्रार्थना करते हैं। मेरे बच्चे लोग खाना बैठ गए थे, उन्होंने कहा यार तुम लोग ऐसे करो, खाना को साइड करो और प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करें उनके लिए। हालेलुया। प्रार्थना के पवित्र इसे छू, इन्हें आजाद कर यीशु मसीह के नाम में। 15 मिनट के बाद तो जवान खड़े हो गया। आमीन। जवान का आज भी टेस्ट में नहीं आया।
और जब हमेशा रोड पे बैठे रहते दुकान पे, मैं जाता हूँ तो भैया करके बाय जरूर कहता मुझे, हालेलुया। सिफत में हाँ परमेश्वर के लोगों, बाइबल बताती है कि शैतान घूमता और फिरता और डोलता और डालता रहता है कि मैं किसको क्या करूं, फाड़ खाऊं, किसको किसके अंदर घुस जाऊं। तो परमेश्वर के उस बरकत को पाने के लिए, परमेश्वर के आशीष से भरने के लिए परमेश्वर के आज्ञाकारी होना बहुत जरूरी है। पाप की इच्छा मत करो, आज्ञाकारी रहो। सिमोन पतरस ने कहा कि प्रभु तू कहते तो जाल में अवश्य ही क्या करूंगा, डालूंगा। हालेलुया। बोलना है कि परमेश्वर में आज से पाप से दूर रहूंगी, पाप से दूर रहूंगा, गुनाहों से दूर रहूंगी, दूर रहूंगा। बोलना है कि परमेश्वर में आज से अपने प्रार्थना को और बढ़ाऊंगी यीशु मसीह के नाम में, अपने फास्टिंग को और बढ़ाऊंगी यीशु मसीह के नाम में, अपने समर्पण को और बढ़ाऊंगी यीशु मसीह के नाम में। ऐसे कहने वाले का जाल आज यीशु मसीह के नाम से भरने के लिए जा रहा है। आइए हम अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं, प्रभु को धन्यवाद करें, अपने आशीष को लें आज यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू फादर, हालेलुया। अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ, अपने स्थानों पर खड़े हो जाओ, हर एक लोग खड़े हो जाओ, हर एक लोग खड़े हो जाओ। परमेश्वर को धन्यवाद करो, बोलो परमेश्वर मैं पापी हूं, प्रभु मैं आज बहुत बार फेलवर हूं तो मेरी अनाज्ञाकारिता के कारण। बोलो मेरे साथ, बोलो 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 बोलो। पतरस जो फेल था और इधर उधर भागने के कारण था, कभी इधर भागना, कभी उधर भागना, शुभकाई को ना समझना, कभी इधर कभी उधर, कभी इस टाइम इस काम में व्यस्त हो जाओ, कभी उस काम में व्यस्त हो जाओ, ना तो कभी आज्ञाकारी रहो। लेकिन उस रात जब अद्भुत अमेजिंग मिरेकल को देखा, उससे पहले कि प्रभु को बात को उसने सुना, कहा कि हाँ प्रभु तू कहते था मैं जाल अवश्य डालूंगा। यस प्रभु, आज बोलो, अब चाहते कि आपके जाल आज से भरे, आज से आपकी आशीष से खुले, आज से आज आपके परिवार में बरकत आए, आपके बच्चे ब्लेस हो, आपके बिजनेस आशीषित हो, आपके सब काम आशीषित हो। तो आज बोलो कि प्रभु मैं आपके आज्ञाकारी रहूंगा, मैं आपकी बात मानूंगा प्रभु। फिर तो आपका भी जाल भरने के लिए जा रहा है, फिर तो आपके जाल भरने के लिए जा रहा है, फिर तो आपके आशीष से भरने के लिए जा रहे हैं। थैंक यू फादर। पिता मैं धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए कि सचमुच प्रभु हम इस धरती के लोग पापी और अपराधी लोग हैं प्रभु। पिता हम अपनी दृष्टि में शुद्ध तो होते हैं, लेकिन पिता तेरी दृष्टि में हम मैले हैं। लेकिन पिता आज हम अपने गुनाहों के लिए पश्चाताप करते हैं एक बार फिर से। प्रभु हमारे भूल चूक को क्षमा कर। नीति वचन सुलेमान लिखता है कि अपने भूल और चूक को कौन समझ सकता है? हाँ परमेश्वर के प्रिय लोग इस समझ सकते हैं जो प्रभु के साथ चलते हैं, जो आत्माओं के साथ उनका रिलेशन है। हाँ परमेश्वर के प्रिय बेटा बेटियों, आप प्रभु के साथ आप चलने वाले लोग हैं। आप अपने भूल और चूक को माफी मांगे, अपने भूल और चूक को क्षमा मांगकर अपने प्रभु के समर्पित हो जाए। आज से आप भरा पूरा देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके जाल खाली नहीं होगा, आपका बैंक अकाउंट खाली नहीं होगा, आपके घर में आशीष खाली नहीं होंगे, आपके बच्चे आशीष होंगे, आपके हर काम आशीषित होगा, आपके सेवकाई आशीषित होगी, आपकी नौकरी आशीषित होगा, आपका फैमिली आशीषित होगा यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू फादर। बोलो पिता
मैं आज से आज्ञा मानूंगा। मेरे गुनाहों को क्षमा कर दे, मेरी भूल चूक को क्षमा कर पिता। मैं आज के बाद पश्चातापपूर्ण अपने परिवार के लिए जीवन बिताऊंगी, अय्यूब के समान, जो प्रति भोर उठ करके वो अपने बच्चों की गिनती के अनुसार वो प्रार्थना का भेंट चढ़ाता था और सबके लिए गिनती के अनुसार वो पश्चाताप करते हुए जीवन बिताता था, क्योंकि उसको मालूम था कि निश्चय मेरे लड़के वालों ने पाप करके परमेश्वर से दूर चले गए होंगे। बोलो 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 बोलो, आज आशीष आ रहा है। बोलो 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 बोलो, निश्चय प्रभु पिता। कई बार मैं भी, मेरे घर, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे लोग बाप सब तुझसे आज्ञाकारिता के होने के बजाय अनाज्ञाकारिता में चले जाते हैं प्रभु। बहुत बार पवित्र आत्मा हम आपके साथ आज से आज्ञाकारी होने पाए, आज से आज्ञाकारी होने पाए। थैंक यू फादर, थैंक यू फादर। बातें करो पवित्र आत्मा से, बोलो पवित्र आत्मा मुझे भर, मुझे आशीष से भर। मेरे बच्चे आशीष होने पाए, मेरे परिवार आशीष होने पाए, मेरे कार्य आशीष होने पाए, ये पढ़ा मेरी नौकरी आशीष होने पाए, मेरी सौगाई आशीष होने पाए, मेरा जीवन आशीष होने पाए। बोलो बोलो पवित्र आत्मा से बोलो, बोलो 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 बोलो, मैं आशीष होने पाऊं, आज से मैं आशीष होने पाऊं, मेरा फैमिली आशीष होने पाए, मेरा घर आशीष होने पाए, मेरे बच्चे आशीष होने पाए, मेरे जीवन आशीष होने पाए, मेरे लोग आशीष होने पाए, मेरा नगर आशीष होने पाए, मेरे गांव आशीष होने पाए, मेरे क्षेत्र आशीष होने पाए, मैं अपने लाइफ में आशीष होने पाऊं, मैं अपने लाइफ में आशीष होने पाऊं, मैं अपने घर में आशीष होने पाऊं, अपने माता पिता के पास में आशीष होने पाऊं, अपने भाई बंधु के पास में आशीष होने पाऊं, मैं अपने कामों के ऊपर में आशीष होने पाऊं, मैं अपने सेवा के ऊपर में आशीष होने पाऊं। परमेश्वर मुझे छू ले, आओ और बोलो परमेश्वर मुझे छू ले। प्रभु आपको छूने के लिए जा रहा है, आपको छूने के लिए जा रहा है। वो छुएगा तो आशीष बरसेगी, वो छुएगा तो आशीष आएगा, वो छुएगा तो बरकत होगी। छूने से बरकत है। मेरे हाथों को छू ले, मेरे हाथों को छू ले, और से मैं आशीष हो जाऊं, और से मैं आशीष हो जाऊं, और से मेरे जाल भर जाए, और से मेरी जाल भर जाए, और से मैं ब्लेस हो जाऊं।
चला जा, मेरे पास से चला जा प्रभु। अपने हाथों को उठाओ और आशीष को लो, आशीष को लो यीशु के नाम में। रबा 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 शकनूरिया लखलबा, शबा बाबा बना शकरे बेरे बेरे बे। ओ पवित्र आत्मा अभिषेक करिए, आज नमस्ता देव करिए, नया आशीष का नाम करिए। ओ तुझे प्रभु खुल जाए, होने पाए, यीशु के नाम में होने पाए, यीशु के नाम में होने पाए, यीशु के नाम में होने पाए। Thank you Holy Spirit, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम सारी महिमा आपको देते हैं, हम सारी महिमा आपको देते हैं। धन्यवाद प्रभु हमें आशीषित करने के लिए। विश्वास करते प्रभु हमारी ज्वार भर चुका है, विश्वास करते प्रभु हमें आशीष से भर चुके हैं, विश्वास करते प्रभु आपका आशीष हमारे ऊपर आ ठहरा है।